हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वैकेंसी है वो एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा निकाला गया है। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर की भी वैकेंसी देखना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम के हो, कोई भी ब्रांच के हो, कोई भी फील्ड के हो, अगर आप जॉब करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में, आउटसोर्सिंग में, पीपी में, कोई भी मोड पे अगर आप जॉब करना चाहते हैं माइनिंग से रिलेटेड किसी कंपनी में, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इनसे रिलेटेड वीडियोस बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा निकाला गया है। कुछ स्पेशल वैकेंसीज निकाली गई है। वैकेंसीज कैसे देखेंगे, साइट तक कैसे पहुंचेंगे, ऑफिशियल साइट तक विजिट करेंगे, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ हूँ। आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे सर्च करना है पीसी पटेल। पीसी पटेल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं वेबसाइट पे पहले ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे एड्रेस आ रहा होगा हेड क्वार्टर का, मतलब ऑफिस का। और इस साइड में यहाँ पे पीसी पटेल इंफ्रा डॉट कॉम ऐसा करके आ रहा होगा। आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा देर वेट करेंगे, इसको खुलने में थोड़ा समय लगेगा। अब मैं इनके बारे में हल्का सा बताता हूँ आपको कि बेसिकली पीसी पटेल क्या है। पीसी पटेल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड एक कॉन्ट्रैक्चर कंपनी है, यानी आउटसोर्सिंग कंपनी है, जो कुछ जगह पे जॉब करती है पार्टनरशिप के साथ। इसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फिर्म। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल बीसीसीएल एक माइंस ऑन करता है, उस माइंस में कुछ काम बीसीसीएल खुद करेगा और कुछ काम के लिए कोई आउटसोर्सिंग कंपनी हायर कर लेगा या कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेगा। उसी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में से एक कंपनी है पीसी पटेल। इनका बहुत सारा माइंस है अलग अलग जगह पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग लोकेशन पे, है ना। तो इसी कंपनी के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है। और ये वैकेंसी देखने के लिए आपको स्क्रॉल करना है। आप पूरा पेज को इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं कि कब कब में कितना कितना प्रोडक्शन रहा है, इस कंपनी का क्या क्या मॉडल है, कहाँ कहाँ पे ये काम करती है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं इसके। रेलवेज के भी है, डैम्स के भी हैं, ऑडिट वाला काम भी है, माइनिंग प्लानिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का काम है। बेसिकली ओवरबर्डन रिमूवल अगर कहा जाए तो हाई लेवल पे ये जो काम करती है वो माइनिंग के लिए काम करती है। वो भी हटाने का काम होता है, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, रिमूविंग, क्वायरिंग, इन चीज़ों का काम करती है। प्लानिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है। बाकी रेलवे में भी इसका अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। तो फिलहाल आप अपने लिए देखेंगे कैसे वैकेंसी। तो यहाँ ऊपर में देखिएगा एक कैरियर नाम का टैब आ रहा होगा। इस कैरियर वाले टैब पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद फिर इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते साथ में आपके सामने करंट ओपनिंग वाला टैब ओपन हो जाएगा। ये जो करंट ओपनिंग वाला टैब है, इसमें अलग अलग वैकेंसीज के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले अकाउंटेंट का वैकेंसी अभी निकला हुआ है। ये करंट ओपनिंग बताता है कि अभी वैकेंसी कौन कौन सा निकला हुआ है। तो अकाउंटेंट का वैकेंसी निकला हुआ है, जिसको बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनका बैचलर ऑफ कॉमर्स है। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उनको। नॉलेज होना चाहिए एमएस एक्सेल का, टेली, जीएसटी का, टीडीएस का। 10 से 13 हज़ार रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। वडोदरा आपका लोकेशन होगा। इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे इसको, तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में भी दिया हुआ है कि मैकेनिकल इंजीनियर का भी जरूरत है। जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किए हुए हैं, 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं कि ये एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। आप खुद अप्लाई करेंगे, हो सकता है आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए, तो अप्लाई करके अपना किस्मत आजमा सकते हैं आप। नॉलेज स्पोर्ट स्पीयर मशीनरी एमएस एक्सेल इन चीज़ों का जानकारी होना चाहिए। 12 से 15 इसमें रखा गया एक एस्टेब्लिश्ड। बड़ोदरा आपका लोकेशन पड़ेगा। बाकी यहाँ पे ड्राइवर के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पे बर्मर लोकेशन आपका पड़ेगा। 50 वैकेंसी है टोटल। तो ये जो ड्राइवर है ये बेसिकली एचएमबी लाइसेंस वाले हैं। इसमें क्या चाहिए, एचएमबी लाइसेंस वाले चाहिए। एचएमबी का मतलब होता है हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। इसमें बहुत सारा आता है, जैसे डंपर हो गया, डंपर भी आता है, ऑपरेटर हो गया, अलग अलग जो ऑपरेटर होते हैं उनका भी लाइसेंस इसी कैटेगरी के अंदर में आता है। तो अगर आप डंपर ऑपरेटर या इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, खासकर अगर एचईएमएम की तैयारी कर रहे हैं, एचईएमएम वैकेंसीज की वेट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि 50 वैकेंसी एनसीएल वाला में अगर देखा जाए तो उसके बाद सेकंड नंबर पे पीसी पटेल आप कह सकते हैं कि 50 वैकेंसी एक साथ निकाली है एचएमवी लाइसेंस वालों के लिए।
तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा आप सैलरी नहीं लिखा गया है। सैलरी नहीं लिखा है, इसके पीछे का 1-2 कारण हो सकता है। पहला कारण ये है कि सैलरी फिक्स नहीं है। आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा सैलरी को लेके। लेकिन एक एवरेज मैं बता देता हूँ कि ये जो सैलरी है, चूँकि ये फील्ड वाला जॉब होता है, ठीक है? और फील्ड वाले में सैलरी थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। आपको माइनिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराया जाएगा, तो इसके लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें सैलरी थोड़ा-सा ज़्यादा है, मतलब इन चीज़ों के कंपेयर में थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो एप्रॉक्स मान के चलते हैं कि 18,000 से लेकर के 22,000 के आसपास आपका सैलरी होगा। और एक चीज़ और होता है कि माइनिंग में जितने भी एचएमवी वाले लाइसेंस का वैकेंसी निकलता है, जो आउटसोर्सिंग कंपनी होती है, ज़्यादातर आउटसोर्सिंग कंपनी ऐसे करती है कि लोकेशन में आपको कुछ कैंप वगैरह या रहने खाने का सुविधा ये सब देती है। तो जहाँ तक पीसी पटेल के बारे में मुझे आइडिया है, इसका बहुत सारा अलग-अलग जगह पे जो लोकेशन है उसमें ज़्यादातर में कैंप है, यानी रहने का आपका जुगाड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फूडिंग है, यानी कि खाने का भी आपको समस्या नहीं है, रहने खाने का भी जुगाड़ हो जाएगा। इसके बाद आपको जो सैलरी मिलेगा वो यहाँ पे पूरा-पूरी दिया जाएगा। बाकी आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो देखिए ऐसा है कि अगर ऊपर वाले कोई पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या मैकेनिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे राइट साइड में देखिएगा, आपका डिटेल माँगेगा। अपना नाम लिखिएगा, ईमेल आईडी लिखिएगा, फ़ोन नंबर, अपना सिटी लिखिएगा, कौन से पोज़ीशन में अभी आप फ़िलहाल काम कर रहे हैं। अपने बारे में कुछ अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलरली लिख सकते हैं अपना मैसेज, और यहाँ पे आपको रिज़्यूम अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। अपने रिज़्यूम में आपको सब चीज़ डिटेल बता देना है और यहाँ पे सेंड मैसेज में क्लिक कर देना है। तो आपके साथ आपका रजिस्टर हो जाएगा और आपको मेल किया जाएगा कंपनी की तरफ से। लेकिन अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप चाहें तो फॉर्म भी भर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया सेम प्रोसेस आपको करना है, नाम, पोज़ीशन वगैरह सब कुछ लिख के लास्ट में अपना एक रिज़्यूम बना लेना है किसी से या बनवा लेना है और यहाँ पे सेंड में क्लिक कर देना है। ये तो पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा हो गया कि आप उतने पढ़े-लिखे नहीं हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, यहाँ जो ऑफ़िशियल नंबर दिया गया है, उस पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि वैकेंसी है, नहीं है, मुझे अप्लाई करना है, अपने बारे में बता सकते हैं। बाकी जो भी लोकेशन आपको बताया जाएगा, उस लोकेशन पे ऑफ़िशियल जो लोकेशन होता है ऑफ़िस, उस जगह पे या माइंस में ऑफ़िशियल आपको जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट के साथ, या ट्रायल टेस्ट भी होगा। ड्राइवर लोग का जनरली इसमें देखिए प्राइवेट कंपनी में जनरली उतना रिटेन एग्ज़ामिनेशन वगैरह नहीं होती है। बेसिक कुछ जानकारी आपको जो गाड़ी चला रहे हैं उनको जानकारी होता ही है और ट्रायल टेस्ट लिया जाता है, ठीक है? जिसको हम लोग ट्रेड टेस्ट कहते हैं, ठीक है? ट्रेड टेस्ट आपको मतलब गाड़ी चला के दिखाना होगा अलग-अलग टाइप से कि आपको सब अच्छे से आता है। जब कंपनी सैटिस्फाइड हो जाएगी तो फिर आपको रख लेगी। तो आई होप ये एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन आपके काम का होगा। जनरली बहुत से ऐसे लोग हैं जो आईटीआई किए हुए हैं या एचईएमएम की तैयारी कर रहे हैं, जो 10th पास हैं, ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, है ना? जिनके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी मेरे चैनल में मैं अक्सर वीडियो डालता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँचे, आप लिटरेट हो, आप एक जगह पे एस्टेब्लिश्ड हो, आप जॉब करें, यही मेरा सपना है आप लोगों के लिए। चलिए, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।